बच्चों, आज हम एडगेट अभ्यास पुस्तिका कक्षा 6 विज्ञान अध्याय 10 के प्रश्नोत्तर हल करेंगे। अध्याय का नाम है चुंबकों द्वारा मनोरंजन। तो चलिए हम इसके प्रश्नोत्तर देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, प्रश्न नंबर 1 है बहुविकल्पीय प्रश्न। इसके अंतर्गत प्रश्न नंबर 1.1 दिया है। इसमें पूछा है सही विकल्प चुनकर लिखिए। निर्देश दिए हैं, ये सही विकल्प चुनकर लिखना है हमें। तो नंबर 1 में दिया है निम्न में से कौन सी वस्तु चुंबक को अपनी ओर आकर्षित करेगी। ऑप्शन ए लकड़ी, ऑप्शन बी प्लास्टिक की गेंद, ऑप्शन सी मिट्टी का खिलौना, ऑप्शन डी लोहे का टुकड़ा। तो इसमें सब सही ऑप्शन है बच्चों लोहे का टुकड़ा, ऑप्शन डी। उत्तर में हम लिखेंगे ऑप्शन डी लोहे का टुकड़ा। इसके बाद बच्चों आगे चलते हैं। दूसरे नंबर का क्वेश्चन है चुंबक में चुंबकीय आकर्षण सर्वाधिक किस क्षेत्र में रहता है। तो ऑप्शन ए में दिया है सभी किनारों में, ऑप्शन बी पूर्ण चुंबक में, ऑप्शन सी ध्रुवों पर, ऑप्शन डी मध्य में। तो ये हम सभी को पता है कि ध्रुवों पर आकर्षण होता है सबसे अधिक। तो यहाँ पर ऑप्शन सी हमारा सही है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ऑप्शन सी, उत्तर की जगह हम क्या लिखेंगे, ऑप्शन सी ध्रुवों पर। इसके बाद तीसरे पर आते हैं। क्षण चुंबक के ध्रुव कहाँ होते हैं। ऑप्शन ए दोनों सिरों पर, ऑप्शन बी बीच में, ऑप्शन सी नीचे, ऑप्शन डी क्षण चुंबक में ध्रुव नहीं होते हैं। तो इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन ए। उत्तर में हम क्या लिखेंगे, ऑप्शन ए दोनों सिरों पर। अब इसके बाद हम चौथे नंबर पर आते हैं। निम्नलिखित में से चुंबकीय पदार्थ है। ऑप्शन ए लकड़ी, ऑप्शन बी निकेल, ऑप्शन सी कागज, ऑप्शन डी प्लास्टिक। तो इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन बी निकेल। उत्तर में हम लिखेंगे ऑप्शन बी निकेल। इसके बाद पांचवा है चुंबक के समान ध्रुवों के समीप लाने पर होगा। ऑप्शन ए सदैव आकर्षण, ऑप्शन बी सदैव प्रतिकर्षण, ऑप्शन सी कभी आकर्षण कभी प्रतिकर्षण, ऑप्शन डी ए बी तथा सी तीनों। तो उत्तर में हम लिखेंगे ऑप्शन बी सदैव आकर्षण। चलिए बच्चों हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 1.2 पर आते हैं। दिए गए शब्दों में से चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर ये कुछ शब्द दिए हुए हैं, इनमें से हमें सही शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तो यहाँ पर देखिए शब्द कौन कौन से दिए हैं। दिक्सूचक, चुंबकत्व, चुंबक, उत्तर दक्षिण, प्रतिकर्षण, चुंबकीय, मैग्नेटाइट। तो यहाँ पर नंबर 1 पे है खाली स्थान। चुंबक को गर्म करने पर उसका खाली स्थान में लिखेंगे चुंबकत्व नष्ट हो जाता है। इसके बाद दूसरा है किसी चुंबक को स्वतंत्रतापूर्वक लटकाया जाए तो वह है खाली स्थान में लिखेंगे उत्तर दक्षिण दिशा में आकर रुकता है। इसके बाद तीसरा है नाविक एवं सैनिक दिशा का ज्ञान खाली स्थान में लिखेंगे दिक सूचक द्वारा करते हैं। फिर चौथा नंबर का देखेंगे कचरे के ढेर से लोहे की वस्तुओं को चुंबक के द्वारा पृथक किया जा सकता है। इसके बाद पांचवा है कोबाल्ट, निकेल और लोहा खाली स्थान में लिखेंगे चुंबक पदार्थ है, चुंबकीय पदार्थ है। चलिए इसके बाद बच्चों हम आगे बढ़ते हैं। अति लघु उत्तरीय प्रश्न आ चुके हैं हमारे सामने। अति लघु उत्तरीय प्रश्न में प्रश्न नंबर 2 दिया है चुंबक किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार के होते हैं, उनके नाम बताइए। तो उत्तर में लिखेंगे वे पदार्थ लोहे को अपनी ओर खींचते हैं चुंबक कहलाते हैं। चुंबक 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 प्राकृतिक चुंबक और नंबर 2 कृत्रिम चुंबक। चलिए बच्चों अब हम प्रश्न नंबर 3 पर आ जाते हैं। क्या वृत्ताकार चुंबक में 2 ध्रुव होते हैं। तो उत्तर में लिखेंगे हाँ, वृत्ताकार चुंबक में 2 ध्रुव होते हैं। चलिए अब हम प्रश्न नंबर 4 पर आते हैं। चुंबक के 2 टुकड़े होने से उसके चुंबकत्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो उत्तर में लिखेंगे चुंबक के 2 टुकड़े होने से उसके चुंबकत्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगला प्रश्न नंबर 5 है किन कारणों से चुंबक अपना गुण खो देता है। तो यहाँ पर उत्तर में लिखेंगे चुंबक को गर्म करने, हथौड़े से पीटने तथा ऊंचाई से गिराने पर वह अपना गुण खो देती है।
चलिए इसके बाद प्रश्न नंबर 6 पर आते हैं। चुंबकीय सुई को बंद डिब्बी में क्यों रखा जाता है, कारण बताइए। तो उत्तर में लिखेंगे क्योंकि चुंबकीय सुई किसी चुंबकीय पदार्थ से आकर्षित होकर अपने चुंबकीय गुण को खो सकती है। अब हमारे सामने बच्चों लघुत्तरीय प्रश्न आ चुके हैं। लघुत्तरीय प्रश्न में प्रश्न नंबर 7 दिया है, चुंबकीय पदार्थ एवं अचुंबकीय पदार्थ को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर उत्तर में लिखेंगे वे पदार्थ जो चुंबक को अपनी ओर आकर्षित करते हैं चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं, जैसे लोहा, निकल, कोबाल्ट आदि। वे पदार्थ जो चुंबक को अपनी ओर आकर्षित नहीं करते अचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं, जैसे रबर, प्लास्टिक आदि। चलिए बच्चों हम प्रश्न नंबर 8 पर आ चुके हैं। प्रश्न नंबर 8 में पूछा है, लोहे के आयताकार टुकड़े से चुंबक बनाने की विधि को चित्र सहित समझाइए। तो यहाँ पर ये हमने चित्र बना कर दिया है। आप भी इसी तरीके से अपनी एडगेट अभ्यास पुस्तिका में इस चित्र को बना सकते हैं। यहाँ पर नीचे इस तरीके से हमने समझाया भी है। उत्तर में हम लिखेंगे चुंबक का कोई एक ध्रुव लोहे की पत्ती के एक सिरे पर रखिए, चुंबक को बिना हटाए इस पत्ती के दूसरे सिरे तक ले जाइए। इस प्रक्रिया को लगभग 30 से 40 बार करके लोहे की पत्ती को चुंबक बनाया जा सकता है। चलिए बच्चों हम प्रश्न नंबर 9 पर आते हैं। चुंबक की 5 प्रमुख विशेषताएं लिखिए। तो उत्तर में हम लिखेंगे नंबर 1, चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव। नंबर 2, समान ध्रुवों में प्रतिकर्षण होता है, असमान ध्रुवों में आकर्षण होता है। नंबर 4, यह चुंबकीय पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित करता है। और नंबर 5, चुंबक को गर्म करने पर यह अपना गुण खो देती है। इसके बाद बच्चों हम प्रश्न नंबर 10 पर आ जाते हैं। यह चुंबक को सुरक्षित रखने के लिए क्या उपाय करेंगे। यहाँ पर छड़ चुंबक को सुरक्षित रखने के लिए क्या उपाय करेंगे। तो उत्तर में लिखेंगे उनके जोड़ों के असमान ध्रुवों को पास रखेंगे। यहाँ पर पास है। उनके बीच में लकड़ी का टुकड़ा रखेंगे। चलिए बच्चों अब प्रश्न नंबर 11 पर आते हैं। अगर किसी लकड़ी के टुकड़े के ऊपर चुंबक की परत चढ़ाई जाए तो क्या वह चुंबक की भांति कार्य करेगा। तो उत्तर में लिखेंगे हाँ, वह भी चुंबक की भांति कार्य करेगा। चलिए बच्चों हम आगे बढ़ते हैं। द्विउत्तरीय प्रश्न आ चुके हैं हमारे सामने। तो द्विउत्तरीय प्रश्न में प्रश्न नंबर 12 है, स्वतंत्रता पूर्वक लटके हुए चुंबक से दिशाओं की पहचान कैसे की जाती है, एक प्रयोग के माध्यम से स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर देखिए ये चित्र दिया है, चित्र भी बनाना था और नीचे हमने इसको डिफाइन भी किया है। तो उत्तर में लिखेंगे चुंबक को धागे से बांधकर एक स्टैंड की सहायता से लटका दिया जाता है, फिर हम इसे घुमाते हैं। जब यह रुकता है तो हम देखते हैं कि यह उत्तर दक्षिण में ही रुकता है। ये देखिए यहाँ पर चित्र में भी बताया गया है। ये देखिए साउथ नॉर्थ, ये देखिए साउथ नॉर्थ, ये इसी दिशा में रुकती है। चलिए बच्चों हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 13 पर आ जाते हैं। प्रश्न नंबर 13 में पूछा है, हमें कुछ विद्युत उपकरणों को चुंबक के पास न रखने की सलाह क्यों दी जाती है। अपने दैनिक जीवन में उपयोग के ऐसे उपकरणों की सूची बनाइए जो चुंबक के प्रभाव से खराब हो सकते हैं। तो उत्तर में लिखेंगे टेलीविज़न, मोबाइल, सीडी और कंप्यूटर जैसे विद्युत उपकरणों के अंदर चुंबकीय भंडारण उपकरण होते हैं। जब हम इन उपकरणों के पास बाहरी चुंबक लाते हैं तो बाहरी चुंबक उपकरणों के चुंबकीय घटकों के साथ हस्तक्षेप करेंगे और जिससे वे खराब हो सकते हैं। चलिए बच्चों हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 14 पर आ जाते हैं हम। प्रश्न नंबर 14 में पूछा है, दो चुंबकों के बीच किस स्थिति में आकर्षण होता है तथा किस स्थिति में प्रतिकर्षण, उदाहरण के माध्यम से स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर में लिखेंगे जब दो चुंबकों के असमान ध्रुव पास आते हैं तो उनमें आकर्षण होता है, लेकिन जब दो चुंबकों के समान ध्रुव पास आते हैं तो उनमें प्रतिकर्षण होता है। चलिए बच्चों हम आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 15 है,
आपको एक लोहे की पत्ती दी गई है, आप इसे चुंबक कैसे बनाएंगे? तो उत्तर में लिखेंगे, सबसे पहले लोहे की एक पट्टी को मेज पर रखते हैं, फिर छड़ चुंबक का कोई एक ध्रुव लोहे की पट्टी के एक सिरे पर रखते हैं। चुंबक को बिना हटाए पट्टी के दूसरे सिरे तक ले जाते हैं। इस प्रक्रिया को 30 से 40 बार दोहराया जाता है। इस प्रकार लोहे की पट्टी को चुंबक बनाया जाता है। इसके बाद यहाँ पर ये प्रोजेक्ट कार्य आ चुके हैं। इसमें दिया है, अपने आसपास पाई जाने वाली वस्तुओं में से चुंबकीय तथा अचुंबकीय पदार्थों को छांटकर उन्हें सूचीबद्ध करें तथा वस्तुओं के चित्र स्क्रैप बुक में चिपकाएं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अलग अलग छांट कर रखे हैं चुंबकीय पदार्थ और अचुंबकीय पदार्थ। चुंबकीय पदार्थ में कौन कौन आएंगे? कूलर, तवा, पंखा, कैंची, कुल्हाड़ी, चाकू और ताला। और अचुंबकीय पदार्थ में आएंगे लकड़ी, प्लास्टिक, तांबा, कागज, एल्यूमिनियम, रबर, पत्थर। तो यहाँ पर बच्चों ये पूर्ण हो चुका है। इसके बाद ये प्रोजेक्ट कार्य 2 है, तो ये आपको स्वयं करना है। ये देखिए, अपना चुंबक स्वयं बनाकर कक्षा में प्रदर्शित करें। तो ये आपको गतिविधि करना है, ये आप स्वयं करेंगे। तो यहाँ पर ये हमारा बच्चों पाठ 11 अध्याय 11 समाप्त होता है। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। इसी तरीके के और वीडियो पाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।